आज हम ऑटोकैड पर इस ड्राइंग को बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आगाज़ करते हैं इसका। तो यहाँ पर 24 mm की हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले लिमिट सेलेक्ट कर लेते हैं, बहुत छोटी में चाहिए तो मैं इसके लिए रखूँगा 50, मैक्सिमम रखूँगा पर पॉइंट। ये धीरे धीरे तो ओरिजिन को शो करेगा और 50 टैब 50 ये हमारे पास Z एंटर A एंटर। अब चाहिए 24 mm की लाइन। यहाँ पर ये 24 mm ये लाइन ड्रॉ हो गई। इसके नीचे सर्कल दो हैं, एक है आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, 12.5 और 8 का डायमीटर। पॉइंट 5 और 8। ऐसे ऊपर वाले का चेक कर लेते हैं, ऊपर वाले के 4 और 7.5। और एंटर और 7.5 ये दो सर्कल मेरे पास बन गए हैं। हमने देखना है कि अब ये लाइंस किस तरह से ड्रॉ होंगी। हम एक इसके लिए सेंटर लाइन पास करेंगे और 150 एंगल डिग्री का यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करना है और यहाँ पर भी एक 150 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। तो हम वो ड्रॉ करेंगे, वो इस तरह से करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसके अंदर से पास करवा देंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, एंटर। एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इसका सेंटर किधर से है, ये इसका सेंटर लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब जो है इस लाइन को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ये यहाँ से ये इंक्रीज हो गई और यहाँ से ये इंक्रीज हो गई। एस्केप। और अब हम देख सकते हैं कि ये और यहाँ तक का इसका एंगल है वो है 90, ये 150 का। तो पता है कि एक क्वाड्रेंट का एंगल 90 होता है, तो 90 यहाँ से हो गया 150 में से 90 माइनस किया 60, यानी कि हमने एक 60 डिग्री की यहाँ से ऑर्थ ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर एक 60 डिग्री की एक लाइन हमने इंक्लाइन करनी है, 60 डिग्री की। हम इसे इस पॉइंट पर रख लेते हैं और टैब एंटर करके हम कर देते हैं 60 एंटर। यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो गई। अब दूसरे पे भी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम देख सकते हैं कि अब अकॉर्डिंग टू दिस के लेगा, यहाँ पर हमारी बनेगी तकरीबन 120 की। वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि 120 की ये लाइन किस तरह से बनेगी। डिग्री की 120। अब देख सकते हैं यहाँ पर 30 का गैप था और यहाँ पर हमारे 150 का चाहिए था, तो 30 में से 150 निकाल दिया तो बन जाएगा हमारे पास 120। ये दो लाइन हमारे पास आ गई हैं। सेम एज ये काम हम इधर भी करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जूम, और ज़्यादा जूम हो गया, वैसे कोई मसला नहीं, ऐसा बेहतर है। सेम यहाँ पर रखेंगे और इस पॉइंट पर जाके हम इसे ड्रॉ करेंगे तकरीबन 60 का। एस्केप, फिर एंटर। यहाँ पर हम इसके सेम एज ड्रॉ करेंगे 120, एंटर, एस्केप। चलिए, हमारे पास ये दो लाइन ड्रॉ हो गई हैं। जूम आउट कर लेते हैं, इसे जूम आउट। चलिए जी, अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए। इस दो पॉइंट्स हम आपस में जोड़ेंगे।
एक ये लाइन। चलिए हमारी ये भी डायग्राम तकरीबन बन गई। अब हमने क्या बनाना है, ये हो गया सारा। अब यहाँ पर हमने बनाना है फिलेट फॉर्म का। फिलेट मल्टीपल से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने रेडियस देना है। रेडियस हमारा होगा 4, एंटर। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। एस्केप। चलिए हमारी एक साइड की डायग्राम हमारी पूरी हो चुकी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने दूसरी भी बनानी है। अपने इसको हम सेंटर लाइन के साथ हम एक और लाइन ड्रॉ करके एक डिस्टेंस हमें एज अ सेंटर लाइन हमारे लिए काम आएगी। अब इस डायग्राम को चेक करते हैं। एज इट इज की तरह यहाँ पर हमारे पास 2 है, ये 3 है और अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस है ये 2 है, 3 और 2। तो हम इसका हाफ से शुरू करेंगे। हाफ इसका हमारे पास कितना होता है 1.5। ये पॉइंट है, स्नैप ट्रैकिंग ऑन है हमारी। और ये यहाँ पर हम कितनी ड्रॉ करेंगे, 1.5, क्योंकि 3 का हाफ 1.5, हम हाफ ड्रॉ कर रहे हैं। और एंगल हमारे पास इसका यहाँ पर 0 होना चाहिए। एंटर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ तक, इस सर्कल तक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। थोड़ा सा ऊपर ये है और इसका ये नहीं, सही नहीं लग रहा है। साइड पे जो फ्लिप्स ड्रॉ किए हैं उसके आ रहा है, फिर से ट्राई किया। अब सही आ रहा है थोड़ा सा। हाँ ये रहा। एक डायल एंटर की और इसका एंगल होगा 90। एंटर। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास था कितना डिस्टेंस था, हमारे पास यहाँ पर 2 था अंदर की तरफ, तो बाहर इनके 1 रह गया, तो डिफरेंस आएगा 0.5। एंटर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे टिल यहाँ तक। फिर से यहाँ पर हम लेंगे 0.5 की डिस्टेंस। एंटर। फिर आप इस तरह से लेंगे और इसका यहाँ तक। यहाँ पर हमारे पास कितनी स्ट्रेट लाइन है 1.5 की। ठीक है, हमारे पास ये हाफ पोर्शन आ गया। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसके सेंटर को कर लेते हैं। ये और इसके ये हो गया। इसको कर देते हैं मिरर। ये और ये हो गई। नो हो गया है। अब इस लाइन के साथ भी एक हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई इधर, यहाँ से ये सेंटर लाइन ड्रॉ। हम ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे एंड डबल एंटर। एक्स्ट्रा लाइन को हम डिलीट कर देंगे। ये लाइन यहाँ से डिलीट, यहाँ से ये लाइन डिलीट और ये लाइन डिलीट। इसके ठीक है, अब हम अपनी डायग्राम को चेक कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि इन 2 सर्कल का जो है वो
वो भी करना है, हमने लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आप मेक श्योर करें कि आपका ऑर्थो ऑन हो, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए। ये इसका आ गया, ये एंटर, ट्रिम, ये इन सब एक्स्ट्रा पार्ट्स को आप लोग ट्रिम कर दें। ये हो गया है, ये हो गया है और ये हो गया है। एस्केप। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हैचिंग करनी है। हैच हम यहाँ से लेंगे। हैचिंग हमारी कहाँ पर होनी है, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इसमें क्लोज से ये यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई, और कहाँ पर है, 1 सेकेंड, इस पूरे पोर्शन में इस लंबी से वाली बनी है और यहाँ पर करके है। चलिए हमारी हैचिंग हो गई है। अब इसके दरम्यान जो डिस्टेंस है हम वो रखेंगे तकरीबन 7 का रखते हैं, बेहतरीन। 7 का डिस्टेंस रख के आप इसे क्रॉस कर दें। अब ये हैचिंग हो गई है। अब क्या रह गया है, सिर्फ इसके अंदर ये जो सेंटर लाइन है इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि बाकी में सेंटर लाइन फील हो। थोड़ा सा बाहर ला के यहाँ से इसे इंक्रीज कर देता हूँ और ये बन गई इसकी सेंटर लाइन, सेम एज इट इज। ये लाइन में मुझे एक्सटेंड करनी है, ये इसकी सेंटर लाइन है, यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। एस्केप। यहाँ से ये देखिए, ये लाइन है, ये नहीं है, थोड़ा सा जूमिंग करके कैसे कर लेते हैं, काफ़ी छोटी लाइन है, कर्सर पिक नहीं कर पा रहा। ये रही लाइन, ये और ये हो गया ड्रॉ। ठीक है, अब इससे जूम आउट कर देते हैं। एक बार जूम आउट काफ़ी है, मतलब जूम आउट हो गया, एक बार जूम इन काफ़ी हो गया है। और ये हमारा क्या रह गया है, सिंपली सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है और कुछ नहीं है। सेंटर लाइन यहाँ पर ये रही डायग्राम सेंटर, और ओके ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इसके अलावा 3 यहाँ पर भी है। कलर का सबसे पहले चेंज करके रख देते हैं ऑरेंज, और सेंटर लाइन भी आ गई है। और अब क्या रह गया, सब डायमेंशनिंग रह गई। डायमेंशनिंग को इतना ज़्यादा डायमेंशनिंग भी अभी डायमेंशनिंग को इतना ज़्यादा टफ नहीं है। डायमेंशनिंग के अंदर क्या कुछ थोड़ा बहुत कर देता हूँ। ये 24 2 पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस है, 2 होगा मीटर। जो है आपको क्या रह गया है, रेडियस है, नहीं डायमीटर है, हाँ डायमीटर था, ये आ गया एंटर।
सेकंड ये आ गया, एंटर। थर्ड ये आ गया, एंटर। चला गया, हाँ खींच के एंटर। और ये फाइनल आ गया यहाँ पर, एंटर। और क्या रह गया है, एंगल रह गया था, एंगल भी कर लेते हैं। एंगल यहाँ पर एंगुलर, यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ये छोटा सा एंगल आ गया, एंटर। इसका जो था वो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक था, ये भी थोड़ा सा बाहर कर देते हैं। ये जो है वो इधर आ गया। यानी हमारी डायग्राम की डायमेंशनिंग पूरी हो गई है। ये यहाँ कौन सा कलर कर देते हैं, येलो। इसका साइज 1 और इसका मार्क देते हैं 2, बहुत ज़्यादा बड़ा है, 1.5 ठीक रहेगा। 1.5 क्रॉस। तो चलिए हमारी ये डायग्राम अब बन गई है। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो एक और ज़्यादा और 50 टैब 50, ये हमारे पास Z एंटर, A एंटर। अब चाहिए 24 mm की लाइन, यहाँ पर ये और 24 mm ये लाइन ड्रॉ हो गई, एस्केप। नीचे सर्कल 2 हैं, एक है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 12.5 और 8 का डायमीटर। और 8। ऐसे अब ऊपर वाले का चेक कर लेते हैं, ऊपर वाले के 4 और 7.5। और एंटर और 7.5 ये 2 सर्कल मेरे पास बन गए हैं। हमने देखना है कि अब ये लाइंस किस तरह से ड्रॉ होंगी। हम एक इसके अंदर सेंटर लाइन पास करेंगे और 150 एंगल डिग्रीज का यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करना है, और यहाँ पर भी एक 150 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। तो हम वो ड्रॉ करेंगे, वो किस तरह से करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसके अंदर से पास करवा देंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, एंटर। एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, इसका सेंटर किधर से है, ये एक और सेंटर लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब जो है इस लाइन को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये यहाँ से ये इंक्रीज़ हो गई और यहाँ से ये इंक्रीज़ हो गई, एस्केप। और अब हम देख सकते हैं कि ये और यहाँ तक का इसका एंगल है वो है 90, ये 150 का। तो पता है कि एक क्वाड्रेंट का एंगल 90 होता है, तो 90 यहाँ से हो गया, 150 में से 90 माइनस किया 60, यानी कि हमने एक 60 डिग्री की यहाँ से ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं।
यहाँ पर एक 60 डिग्री की एक लाइन हमने इंक्लाइन करनी है, 60 डिग्री की। हम इसे इस पॉइंट पर रख लेते हैं और टैब एंटर करके हम कर देते हैं 60 एंटर। यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो गई। अब दूसरे पे भी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम देख सकते हैं कि अब अकॉर्डिंग टू दिस इसके लेगा, यहाँ पर हमारी बनेगी तकरीबन 120 की। वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि 120 की ये लाइन किस तरह से बनेगी, डिग्री की 120 एंटर। अब देख सकते हैं यहाँ पर 30 का गैप था और यहाँ पर हमारे 150 का चाहिए था, तो 30 में से 150 निकाल दिया तो बन जाएगा हमारे पास 120। ये दो लाइन हमारे पास आ गई हैं। सेम एज ये काम हम इधर भी करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा जूम, और ज़्यादा जूम हो गया है, वैसे कोई मसला नहीं, ज़्यादा बेहतर है। सेम यहाँ पर रखेंगे और इस पॉइंट पर जाके हम इसे ड्रॉ करेंगे तकरीबन 60 का। एस्केप, फिर एंटर। यहाँ पर हम इसके सेम एज ड्रॉ करेंगे 120 एंटर, एस्केप। चलिए हमारे पास ये दो लाइन्स ड्रॉ हो गई हैं। जूम आउट कर लेते हैं, फिर से जूम आउट। चलें जी, अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए। इस दो पॉइंट्स हम आपस में जोड़ेंगे। एक सेकेंड, ये रहा पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये रहा, एस्केप। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। एस्केप, एंटर। यहाँ पर एक ये लाइन और एक ये लाइन। चलेंगे, हमारी ये भी डायग्राम तकरीबन बन गई। अब हमने क्या बनाना है, ये हो गया सारा। अब यहाँ पर हमने बनाना है फिलेट 4 का। फिलेट मल्टीपल से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने रेडियस देना है। रेडियस हमारा होगा 4, एंटर। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, एस्केप। चलिए, हमारी ये साइड की डायग्राम हमारी पूरी हो चुकी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने दूसरी भी बनानी है। अपने इसको हम इस सेंटर लाइन के हिसाब से हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे तकरीबन इतने डिस्टेंस पर। हमें एज अ सेंटर लाइन हमारे लिए काम आएगी। अब इस डायग्राम को चेक करते हैं। एज इट इज की तरह यहाँ पर हमारे पास 2 है, ये 3 है, और अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस है ये 2 है, 3 और 2। तो हम इसका हाफ से शुरू करेंगे। हाफ इसका हमारे पास कितना होता है, 1.5। ये पॉइंट है, स्नैप ट्रैकिंग ऑन है हमारी, और ये यहाँ पर हम कितनी ड्रॉ करेंगे, 1.5, क्योंकि 3 का हाफ 1.5, हम हाफ ड्रॉ कर रहे हैं। और एंगल हमारे पास इसका यहाँ पर 0 होना चाहिए, एंटर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक, इस सर्कल तक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। थोड़ा सा ऊपर ये है, और इसका ये नहीं, सही नहीं अभी आया। इसके साइड पर जो फिलेट्स ड्रॉ किए हैं और क्या आ रहा है, फिर से अप्लाई किया है। अब सही आ रहा है थोड़ा सा, हाँ ये रहा, ठीक है। टैब एंटर की और इसका एंगल होगा 90, एंटर। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास था कितना डिस्टेंस था, हमारे पास यहाँ पर 2 था अंदर की तरफ, तो बाहर यानी कि 1 रह गया, तो 0.5 और 0.5 का डिफरेंस आएगा।
तो 0.5 एंटर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे टिल इसके यहाँ तक, थोड़ा सा इधर चलें, इसका इस पर आसानी से मिल गया है पॉइंट। यहाँ पर फिर से यहाँ पर हम लेंगे 0.5 का डिस्टेंस, एंटर। फिर आप इस तरह से लेंगे और इसका यहाँ तक, यहाँ पर हमारे पास कितनी स्ट्रेट लाइन है, 1.5 की। एस्केप। ठीक है, हमारे पास ये हाफ पोर्शन आ गया। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसके सेंटर को कर लेते हैं, ये और ये एस्केप, ये हो गया। इसको कर देते हैं मिरर, ये और ये हो गई, नो हो गया है। अब इस लाइन के हिसाब से भी एक हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गई इधर, यहाँ से ये सेंटर लाइन ड्रॉ। हम ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे एंड डबल एंटर। एक्स्ट्रा लाइन को हम डिलीट कर देंगे, ये लाइन यहाँ से डिलीट, यहाँ से ये लाइन डिलीट और ये लाइन डिलीट, एस्केप। ठीक है, अब हम अपनी डायग्राम को चेक कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि इन दो सर्कल का जो है वो भी करना है, हमने लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आप मेक श्योर करें कि आपका ऑर्थो ऑन हो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए। ये इसका आ गया, ये एंटर, इसके एंटर, ये है इसके ट्रिम, ये इन सब एक्स्ट्रा पार्ट्स को आप लोग ट्रिम कर दें। ये हो गया है, ये हो गया है और ये हो गया है, एस्केप। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हैचिंग करनी है। हैच हम यहाँ से लेंगे, हैचिंग हमारी कहाँ पर होनी है, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इसमें क्लोज से ये यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई, और कहाँ पर है, 1 सेकेंड, इस पूरे पोर्शन में, इस लंबी से वाले में नहीं है, और यहाँ पर करके है। चलिए, हमारी हैचिंग हो गई है। अब इसके दरम्यान जो डिस्टेंस है हम वो रखेंगे तकरीबन 7 का रखते हैं, बेहतरीन 7 का डिस्टेंस रख के आप इसे क्रॉस कर दें। आपकी ये हैचिंग हो गई है। अब क्या रह गया है, सिर्फ इसके अंदर ये जो सेंटर लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि बाकी में सेंटर लाइन फील हो। थोड़ा सा बाहर ला के यहाँ से मैं इसे इंक्रीज कर देता हूँ, और ये बन गई इसकी सेंटर लाइन, सेम एज इट इज़। ये लाइन भी हमें थोड़ी सी एक्सटेंड करनी है, ये भी इसकी सेंटर लाइन है, यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, एस्केप।
यहाँ से नहीं, ये नहीं, ये लाइन है, नहीं ये भी नहीं है। थोड़ा सा जूम इन करके कैसे कर लेते हैं, काफ़ी छोटी लाइन है, कर्सर पिक नहीं कर पा रहा। ये रही लाइन, ये और ये हो गया ड्रॉ। ठीक है, अब इससे जूम आउट कर देते हैं। एक बार जूम आउट काफ़ी है, ज़्यादा जूम आउट हो गया। एक बार जूम इन काफ़ी हो गया है। और ये हमारा क्या रह गया है, सिंपली सेंटर लाइन्स ड्रॉ करनी है और कुछ नहीं है। सेंटर लाइन्स यहाँ पर ये रही डायग्राम सेंटर, और ओके ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इसके अलावा 3 यहाँ पर भी है। कलर का सबसे पहले चेंज करके हम रख देते हैं ऑरेंज, और सेंटर लाइन भी आ गई है। और अब क्या रह गया, सिर्फ डायमेंशनिंग रह गई। डायमेंशनिंग को इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। डायमेंशनिंग के अंदर कुछ थोड़ी बहुत ही कर देता हूँ। ये 24 के एंटर, 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस है 42 होगा। एंटर, ये जो है अब क्या रह गया है, रेडियस है नहीं, डायमीटर है। हाँ डायमीटर था, ये का गया एंटर, सेकंड ये आ गया एंटर, थर्ड ये आ गया एंटर, नीचे नहीं चला गया, हाँ इसको थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं एंटर, और ये फाइनल आ गया यहाँ पर एंटर। और क्या रह गया है, एंगल रह गया था, एंगल भी कर लेते हैं। एंगल यहाँ पर एंगुलर, यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ये छोटा सा एंगल आ गया एंटर। इसका जो था वो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक था, ये भी थोड़ा सा बाहर कर दिया नहीं, ये भी जो है वो इधर आ गया। चलिए जी, हमारी डायग्राम की डायमेंशनिंग पूरी हो गई है। ये नहीं, ये लाइन नहीं, ये साथ में ये भी, और ये यहाँ पर इनका कलर कर देते हैं येलो। इसका एरो हेड साइज 1 और टेक्स्ट साइज का हम रख देते हैं 2 को ज़्यादा बड़ा है, 1.5 ठीक रहेगा ना, 1.5 मोर देन एनफ है क्रॉस। तो चलिए, हमारी ये डायग्राम अब बन गई है। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो एक बार फिर से अल्लाह हाफिज़।